नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज द गेम पर। तो आज हम जानेंगे कि कई सारी डिवाइसेस आती हैं मार्केट में, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। उनमें से सीएससी सेंटर, ई मित्र और ऑनलाइन साइबर कैफे सेंटर, इनमें सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सी है जो आपको खरीदनी चाहिए। मार्केट में कई प्रकार की डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिनमें से मंत्रा, मॉर्फो, एसीपीएल, कई तरीक़ा की डिवाइसेस मौजूद हैं। पर लेकिन हमें ये जानना है कि बेस्ट डिवाइस कौन सी है जो आपके सीएससी सेंटर और साइबर कैफे, ई मित्रा जो राजस्थान वगैरह में चलता है, इन सब में जो बेस्ट है ईपीएस वगैरह के लिए, वो डिवाइस हमें जाननी है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हम कंपैरिजन सिर्फ दो डिवाइस का करेंगे, मंत्रा और मॉर्फो का। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट आती है, नई आती है या पुरानी होती है, उसमें कॉमनली ये दो डिवाइसेस ही ज़्यादा वर्क कर पाती हैं। हालांकि एसीपीएल की डिवाइस भी काम करती है, बट लेकिन कई जगह इसमें दिक्कत आती है। और ये दो डिवाइस नॉर्मली सभी डिवाइस जो है वेबसाइट में वर्क कर जाती हैं। तो इन दोनों का कंपटीशन ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा पकड़ भी नहीं की है और सबसे ज़्यादा सेल भी यही करी जाती हैं। इसलिए हम सिर्फ मंत्रा और मॉर्फो का ही कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राइस की। तो मॉर्फो की डिवाइस की प्राइस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी 3800 रुपये पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ L1 डिवाइस की, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने रूल निकालकर L1 डिवाइस को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। इस वजह से अभी L0 डिवाइस बंद होने वाली हैं और बंद हो रही हैं। इस वजह से अभी हम L1 डिवाइस की प्राइस की ही बात करेंगे, L0 डिवाइस की बात नहीं करेंगे। तो L1 डिवाइस की प्राइस जो हमें पड़ रही है अभी ऑफिशियल साइट से 3800 रुपये पड़ रही है। बाद बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से इसकी कॉस्ट 4500, 5000 तो कहीं तक 6000 तक जा रही है। और हम बात करें मंत्रा डिवाइस की, तो इसकी प्राइस पड़ती है हमें 3000 के आसपास, और कई जगह 3500 तक पड़ जाती है। बट लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादातर हमें 3000 के आसपास पड़ती है। तो इसीलिए ये कंपेयर टू मॉर्फो सस्ता पड़ती है। अब जानते हैं इनकी आरडी सर्विस के बारे में। तो मॉर्फो की जो आरडी सर्विस पड़ती है वो हमें अराउंड 342 रुपये की पड़ती है, जीएसटी वगैरह सब लगाकर। और वहीं पर हम बात करें मॉर्फो डिवाइस की, तो मॉर्फो डिवाइस की जो आरडी सर्विस की प्राइस हमें पड़ती है वो पड़ती है करीबन 118 रुपये। तो मॉर्फो के कंपैरेटिवली इसकी प्राइस आरडी सर्विस की काफ़ी कम है, 118 रुपये ही पड़ती है, उससे आधा भी नहीं है। तो इसलिए कंपेयर टू मॉर्फो मंत्रा सस्ती पड़ती है हमें। अभी हम मॉर्फो डिवाइस के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें 3 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, HTTPS, लोकल होस्ट इत्यादि। वहीं पर अगर हम मंत्रा डिवाइस की बात करते हैं तो मंत्रा डिवाइस में सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर आते हैं जो भी वेबसाइट में वर्क करते हैं। एक होता है आरडी सर्विस और एक होता है मंत्रा का ड्राइवर। सिर्फ यही 2 सॉफ्टवेयर सभी डिवाइस में काम करते हैं। सबसे बड़ा अंतर पता है आपको, मैं बताता हूँ। मॉर्फो डिवाइस के साथ दिक्कत शुरू होती है सबसे ज़्यादा इसके ड्राइवर को लेकर, इसके सॉफ्टवेयर को लेकर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। ये मॉर्फो डिवाइस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पर इसके ड्राइवर डाउनलोड करने आएंगे तो आपको यहाँ पर कई प्रकार की आरडी सर्विस दिखेंगी। देखिए, विंडो के लिए L1 आरडी सर्विस, L1 आरडी सर्विस HTTPS लोकल होस्ट, विंडो L1 आरडी HTTPS। इस तरीके से इसकी कई सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई एप्लीकेशंस वेबसाइट्स में, कई सर्विसेज में लोकल होस्ट वर्क करता है, तो कई सॉफ्टवेयर में L1 आरडी HTTPS वाला वर्क करता है। तो बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने का दिक्कत हमें रहता है। बार बार हमें सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है, एक को हटाना पड़ता है, दूसरे को लगाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है। ये मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर उसकी सभी डिवाइसेस आपके सामने हैं। तो हम सबसे पहले इसका ड्राइवर देख लेते हैं L1 का। तो यहाँ पर आइए, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर आते हैं।
तो देखिए इसका सिर्फ एक ही ड्राइवर है जो कि है 4.833 MB का, यानी 5 MB से कम का। और एक इसका RD सर्विस है, ये विंडो वाला है, ये एंड्रॉयड वाला है। अगर आप मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो ये मोबाइल वाला है, विंडो के लिए RD सर्विस ये वाला है, फर्स्ट वाला। तो सब जो है MFS 100 का एक RD सर्विस होता है। यही सारे डिवाइस दो ड्राइवर एक बार आपको इंस्टॉल करने हैं अपने सिस्टम में, पर आप किसी भी सर्विस में आराम से वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मंत्रा डिवाइस सभी सर्विस में यही दो ड्राइवर वर्क कर जाते हैं। चाहे आप किसी भी सर्विस का लेन देन क्यों ना कर रहे हो, कोई भी सर्विस हो, वो सभी सर्विस में एक अकेला ही ड्राइवर इसका काम कर जाता है। मॉर्फो के साथ दिक्कत यह है कि ESPS में कुछ और वर्क करेगा। अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर काम करेगा। किसान सम्मान निधि की KYC करनी है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। तो बार बार मॉर्फो के सॉफ्टवेयर हटाना लगाना बहुत टेंशन का काम हो जाता है। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, दोनों में एक चीज़ थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मंत्रा और मॉर्फो में लाइफ साइकिल का थोड़ा सा अंतर मुझे महसूस हुआ है। अंतर ये महसूस हुआ है कि मंत्रा की लाइफ साइकिल थोड़ा कम है, ये थोड़ा जल्दी खराब हो जाती है कंपेयर टू मॉर्फो। मॉर्फो लॉन्ग टाइम तक टिक जाती है, पर लेकिन मंत्रा थोड़ा सा जल्दी खराब हो जाती है। इसमें दो तरीके के इश्यू आते हैं। पहला इश्यू आता है इसका केबल का खराब होना, जो नॉर्मली मॉर्फो में भी आता है। एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें इसके सेंसर का खराब हो जाना। सेंसर में खराब होने में क्या होता है कि इसकी जो लाइट होती है वो कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है, बंद नहीं होती है स्कैन होने के बाद। तो इसके कारण ये किसी भी फिंगर को कैप्चर नहीं कर पाती है, तो फिर इसको रिपेयर कराना पड़ता है। हालांकि दोनों डिवाइस ही अच्छी हैं और ज़्यादातर कंपेरेटिवली काम भी करती हैं और बढ़िया काम करती हैं। कंपेयर टू मैं अगर मॉर्फो की बात करूं तो मंत्रा डिवाइस काफ़ी बेटर फिंगरप्रिंट कैप्चर करती है मॉर्फो की तुलना में। इसमें आसानी से डेटा कैप्चर हो जाता है, और आपका हाथ थोड़ा सा गंदा भी हो या फिंगर आपके कम हो तो भी ये सक्सेसफुली आपके निशान को, फिंगर को कैप्चर कर लेती है। मॉर्फो इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर पाती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है इनमें। तो मेरे हिसाब से अगर आप सभी काम करते हैं, ज़्यादातर सभी सर्विस में वर्क करते हैं CSC में, तो मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो मंत्रा डिवाइस की ओर जाएं। ये सस्ती भी पड़ती है और इसकी RD सर्विस भी सस्ती पड़ती है, और ये सभी डिवाइस में जो है एक ही बार में सभी एप्लीकेशंस में काम भी करती है। आपको बार बार सॉफ्टवेयर हटाना और लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आपका काम सिर्फ बैंक संचालन से संबंधित लेन देन का है, आप बैंक BC हैं, और तो आपको सिर्फ मॉर्फो डिवाइस लेना चाहिए, क्योंकि बैंक BC के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सिर्फ मॉर्फो डिवाइस ही वर्क करती है, मंत्रा डिवाइस नहीं वर्क करती है। तो इसीलिए सिर्फ आपके लिए मॉर्फो डिवाइस मैं सजेस्ट करूंगा जो बैंक BC हैं। बाद बाकी जितने भी ऑनलाइन वर्क करने वाले हैं, साइबर कैफे वाले, BLE, CSC सेंटर, E-मित्र, सभी के लिए मेरे हिसाब से मंत्रा डिवाइस सबसे बेटर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।